तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह के साथ में आज का देखो मेरा फिर मॉर्निंग में शूट कर रही हूँ। तो आज का मैं व्लॉग दिखाने वाली हूँ आपको। डेली व्लॉग जो भी होता है वो मैं आपको दिखाने वाली। हस्बैंड और मेरी बेटी चले गए हैं अपने अपने जॉब पे। मतलब बेटी गई है स्कूल और हस्बैंड गए हैं जॉब पे, ऑफिस। और उसके बाद में क्या काम फैला हुआ है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। किचन पूरा इस तरह से फैला हुआ है सारा। और यहाँ पे ये इस तरह से चाय पीकर बर्तन वगैरह रख गए। सोफ़ा फैला हुआ है। यहाँ पे ये देखिए कपड़े इस तरह से फैले हुए हैं। और ये हमारा बेडरूम इस तरह से फैला हुआ रहता है रोज़। आज तो फिर भी कम लग रहा है मुझे, बट रोज़ ये इसी तरह से फैला हुआ होता है। तो अभी सभी कुछ मुझे समेटना है। और आज मैंने सुबह पुलाव बनाया था तो कुकर भी रखा हुआ है किचन में अभी। तो उसको भी मुझे खाली करके उसको भी क्लीन करना है। मतलब सब कुछ अभी काम मेरा बाकी है। तो चलिए फटाफट आप लोग भी देख लीजिए कि क्या क्या काम करते हैं हम लोग हाउसवाइफ, क्योंकि सभी यही कहते हैं कि कुछ काम। किचन पूरा इस तरह से फैला हुआ है सारा। और यहाँ पे ये इस तरह से चाय पीकर बर्तन वगैरह रख गए। सोफ़ा फैला हुआ है। यहाँ पे ये देखिए कपड़े इस तरह से फैले हुए हैं। और ये हमारा बेडरूम इस तरह से फैला हुआ रहता है रोज़। आज तो फिर भी कम लग रहा है मुझे, बट रोज़ ये इसी तरह से फैला हुआ होता है। तो अभी सभी कुछ मुझे समेटना है। और आज मैंने सुबह पुलाव बनाया था तो कुकर भी रखा हुआ है किचन में अभी। तो उसको भी मुझे खाली करके उसको भी क्लीन करना है। मतलब सब कुछ अभी काम मेरा बाकी है। तो चलिए फटाफट आप लोग भी देख लीजिए कि क्या क्या काम करते हैं हम लोग हाउसवाइफ, क्योंकि सभी यही कहते हैं कि कुछ काम नहीं होता, कुछ काम नहीं होता, बट फिर भी कुछ ना कुछ, मतलब कुछ ना ना करके भी बहुत कुछ काम होता है घर में। तो ये सभी बुक्स वगैरह निकाल के सब कुछ ऐसे ही रख के चले जाते हैं। जो हस्बैंड पहनते हैं वो खोल कर ऐसे ही चले जाते हैं, कहीं भी फेंक कर चले जाते हैं। तो उन सभी चीज़ों को हमें समेटना पड़ता है। तो आप लोग देखते रहिए मेरे साथ कि मैं क्या क्या कर रही हूँ घर में। तो सबसे पहले गई मैं किचन की तरफ। सबसे पहले मैंने किचन के जो भी बर्तन थे उनको हटाए। और किचन में जो भी मेरा एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ था, जो फ्रिज में रखना था उसको फ्रिज में रखा। यहाँ साइड में मैंने दूध गर्म चढ़ा दिया। और मैंने सुबह जो पुलाव बनाया था कुकर में उसे खाली किया है धोने के लिए, क्योंकि बर्तन बहुत हो जाते हैं। हम लोग घर में 3 जने हैं पर बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं 3 जनों के हिसाब से। तो सारे बर्तन को खाली करने के बाद में सबसे पहले मैंने फटाफट बर्तन धोए, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा है। कभी कभी तो ये ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा बर्तन भी इधर उधर रह जाते हैं, तो फिर वो भी मुझे लाकर धोना पड़ता है। बर्तन धोने के बाद में इन बर्तनों को टोकरी में भरकर मैंने बाहर रख दिए बालकनी में। और मैंने स्पॉन्ज में जो क्लीनर होता है उस वो लेकर पूरे स्लैब को साफ़ किया। ये मैं रोज़ करती हूँ, सुबह भी करती हूँ, शाम को भी करती हूँ। फिर भी चिकनाई हो जाती है, तेल वगैरह गिरता है, सब्ज़ी वगैरह गिरती है तो उससे चिकनाई हो जाती है, इसलिए रोज़ साफ़ करती हूँ जिससे ज़्यादा गंदगी ना हो। और साथ ही मैंने जो दीवार पे थोड़ी बहुत चिकनाई लगती है छींटे वगैरह तेल के, वो भी मैं साफ़ कर लेती हूँ साथ के साथ में। उसके बाद में मैं आई बेडरूम की तरफ। बेडरूम में आपको दिखाया जाए किस तरह से फैला हुआ था। सबसे पहले सभी जो कपड़े फैले हुए थे वो मैंने समेटे। उसके बाद में सारे तकिए वगैरह को हटाया और जो ब्लैंकेट था उसको हटाया। सबसे पहले डस्टिंग की ऊपर से, क्योंकि डस्ट जमा हो ही जाता है झाड़ू वगैरह लगाते हैं। उसके बाद में चादर को उठाकर अच्छे से झाड़ा मैंने। झाड़ने के बाद उसको मेरा जो मैट्रेस है उसको उठा कर मैंने उसको अच्छे से सेट किया। वैसे ये कॉटन का है तो ज़्यादा बिखरता नहीं है, क्योंकि जो सिल्क के होते हैं वो जल्दी से बिखर जाते हैं। ये कॉटन का है, सेट ही रहता है। पर फिर भी सोते हैं तो थोड़ा बहुत सिलवटें आती हैं इनमें, तो उन सिलवटों को सही किया। उसके बाद में तकिए वगैरह जो भी थे मेरे वो सारे सेट करके रखे मैंने, क्योंकि ये भी ज़रूरी होता है। वैसे मेरा जो बिस्तर है बिल्कुल ऐसा ही रहता है शाम तक जमा हुआ, क्योंकि सुबह जमाने के बाद में वापस हम मुझे टाइम मिलता नहीं है सोने का, और जिया को भी टाइम नहीं मिलता क्योंकि वो स्कूल से आने के बाद ही ट्यूशन चली जाती है। तो बिल्कुल ऐसा ही रहता है शाम तक, दूसरे दिन ही ये दोबारा सही होता है। और उसके बाद में आ गई हूँ मैं दूसरे रूम में। दूसरे रूम में दिखाया था मैंने आपको कितना फैला हुआ था कपड़ा। सभी कपड़ों को जमाया, क्योंकि रात कल के कपड़े भी थे सूखे हुए जो मैंने ऐसे ही ला कर रख दिए थे शाम को, वो मैंने आज जमाया। उसके बाद में चादर वगैरह सेट की और झाड़ू लेकर लग गई मैं अपने काम पे। और झाड़ू लगाने के पहले इसी रूम में मैंने झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद में फिर मैं हॉल में भी जो टेबल वगैरह था वो वैसे ही रखा हुआ था, उसे भी क्लीन किया मैंने। और क्योंकि हॉल में बैठकर सुबह चाय वगैरह पीते तो फिर भी गंदगी हो जाती है। वैसे मैं रात को भी साफ़ करके रखती हूँ, बट चाय वगैरह गिर जाती है सुबह तो फिर सुबह दोबारा साफ़ करना पड़ता है। तो सारा हटा के मैंने टेबल वगैरह सोफ़े वगैरह हटा के सभी झाड़ू लगाया। उसके बाद में
झाड़ू लगाने के बाद में लेकर आ गई मैं पोछा। फटाफट झाड़ू लगाया नीचे से किचन में और सोफ़े के नीचे से सारा हटाकर मैंने कचरे को डस्टबिन में डाल दिया और उसके बाद में पोछा लेकर आ गई। पोछा लगाया फटाफट मैंने। पोछा भी मेरे को सब कुछ हटाकर लगाना पड़ता है रोज़, क्योंकि गंदगी होती है। बच्चे हैं घर में, मेरे भी हैं और मेरी सिस्टर के भी हैं। वो आते हैं, खेलते हैं, कुछ ना कुछ गिराते हैं, खाते पीते, तो नीचे गंदगी भी हो जाती है। तो उस तरह से सब कुछ हटाकर मुझे पोछा भी लगाना पड़ता है। पोछा वगैरह लग जाने के बाद में फिर मैं दरी वगैरह बिछाकर चली गई थी नहाने के लिए। नहाने के बाद में आई वापस से, और ये आप मेरा मंदिर देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही मंदिर है मेरे पास में, और जिसमें मैंने छोटे छोटे सेल्फ बनवाए थे भगवान रखने के लिए। हमारी जो बंगाली में भगवान की मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा होती है, तो उसी हिसाब से मैंने सेल्फ बनवाए। और यहाँ पे मैं पूजा करने के लिए बैठ गई हूँ। साथ में मेरी जो भतीजी है वो भी आ गई है, यहाँ पे खेल रही है आसपास में। और आज सोमवार का मेरा व्रत है, तो मैंने भगवान जी को संतरे का भोग लगाया है। इसी से मैं शाम को व्रत अपना खोलूँगी। और ये जो फूल आप देख रहे हैं गुलाब का, वो मेरे पास एक ही फूल था, इसलिए इसकी पत्तियां तोड़कर मैं सभी भगवान को चढ़ा रही हूँ। और ये जो फूल है मैंने अपने गमले में उगाया है, तो उसमें एक फूल उगा था। उसके बाद में मैं ये अगरबत्ती वगैरह कर रही हूँ। और जैसे मैं जाप करने बैठी तो हम जो छुटकुनी है वो भी मेरे गोद में आकर बैठ गई है। हमेशा ऐसे ही करती है, जब भी मैं जाप करने बैठती हूँ तो ये मेरे पास में आकर बैठ जाती है। और जाप करने के बाद में जस्ट बस मैंने अपने लिए जूस बनाया, क्योंकि खाने के लिए और कुछ नहीं था मेरे पास में, और सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया था, तो जस्ट मैंने संतरे का जूस ही पिया है। और यही मेरा वीडियो था। तो आप लोग बताइएगा हम लोग के घर में कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय सभी को।